अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ भारत में कच्चे तेल की जरूरत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। पिछले साल आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता 86.5% हुआ करती थी, जो इस साल बढ़कर 87.8% हो गई है। सर, तेल आयात पर लगातार जो ये निर्भरता बढ़ रही है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? भारत का अपना तेल उद्योग, भारत की अपनी सरकारी तेल कंपनियां शुभम इसकी सबसे बड़ी खलनायक हैं। आपको याद होगा 2020-21 में सरकार ने तो ये लक्ष्य रखा था कि भारत में तेल आयात पर निर्भरता को 80% से घटा के 65 और 70% पर लाया जाएगा। लेकिन 2020 के बाद से ही भारत में सबसे तेजी से तेल आयात पर निर्भरता बढ़ती चली गई, क्योंकि भारत का घरेलू उत्पादन लगातार गिर रहा है और भारत की तेल कंपनियां ना तो नए तेल क्षेत्र खोज पा रही है, ना उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही। जबकि अगर आप भारत की तेल कंपनियों के संसाधनों के, रिसोर्सेज की, रिजर्व्स की स्थिति देखें तो उनके पास विशाल रिजर्व्स हैं। और इसलिए अब स्थिति यह है कि तेल की इस महंगाई के बीच में भारत को की आयातित तेल पर निर्भरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारत की जो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, जिसमें विदेशी कंपनियों और देशी कंपनियों को बुलाकर तेल में उद्योग में निवेश के लिए कहा गया था, वो भी सफल नहीं हुई, क्योंकि उससे भी कोई बहुत बड़ा उत्पादन भारत में तेल का नहीं शुरू नहीं हो हुआ। और पाया। इसलिए अब ये आत्मनिर्भरता निर्भरता थोड़ी भारत के तेल की निर्भरता थोड़ी जोखिम भरे स्तर पर पहुंच रही है। सर, ये निर्भरता ऐसे समय में बढ़ रही है जब कीमतों में नया उबाल आ रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? और यही बात भी ज्यादा जरूरी है जानना, क्योंकि चूंकि अब भारत, पूरी दुनिया ये मान रही है कि कच्चे तेल की कीमतों का न्यू नॉर्मल $80 से $90 के बीच होगा। ओपेक देश अब इस बात पर बिल्कुल मुतमईन और संकल्पबद्ध है कि कच्चे तेल की कीमतों को $80 से नीचे नहीं जाने दिया जाएगा। और भारत में कच्चे तेल की निर्भरता और घरेलू उत्पादन की स्थिति बेहद बुरी है। तो ये बड़ा जोखिम है, और इस जोखिम में अगर आप भारतीय रुपए में लंबी कमजोरी की संभावनाओं को भी जांच लें, क्योंकि भारत के रुपए में ऐसा तो होना नहीं कि रुपया 83 से 60 पर 65 पर पहुंच जाएगा, रुपया तो 83-84 और इससे नीचे और कमजोर होता जाएगा। यहां भारत की तेल की ऊर्जा सुरक्षा में ये बड़ी दरार है। और फिलहाल अभी सरकार की तरफ से या तेल कंपनियों की तरफ से कोई बहुत बड़ी बड़ी चिंता भी इसको लेकर नहीं दिखती है कि तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाया कैसे जाए। बातें तो बहुत हैं, लेकिन बड़े निवेश, बड़ी खोजें, बड़ी नई तैयारियां नहीं दिखाई दे रही हैं। लेकिन नई लाइसेंसिंग एक्सपोर्टिंग पॉलिसी का एक और चरण आने वाला है, इसकी चर्चाएं चल रही है।